बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट। और आज का जो टॉपिक है रेशियो एनालिसिस, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज के टॉपिक में हम कुछ बुक के उदाहरण हैं वो लेंगे। इसमें 3 तरह के सवाल होते हैं अनुपात विश्लेषण में, रेशियो एनालिसिस में। एक तो जो साधारण सूत्र होते हैं उसके अनुसार अनुपात निकालना होता है, और दूसरे प्रकार के जो सवाल होते हैं वह होते हैं अज्ञात राशियों की गणना करना। जैसे करेंट रेशियो दे रखा होता है, करेंट रेशियो क्विक रेशियो दिया होता है, तो हमें करेंट लायबिलिटीज या करेंट एसेट्स मध्य ऐसे निकालनी पड़ती है, वो उनके आधार पर दिया होता है। और तीसरे जो प्रकार के क्वेश्चन है वो होते हैं अनुपातों से वित्तीय विवरण तैयार करना। यह परीक्षा में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आते हैं आज जो तीसरा जो तरह के प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। आज हम कुछ उदाहरण लेंगे और फिर सवाल कराएंगे। आज का उदाहरण है वो है निम्नलिखित विवरणों से व्यापार खाता तथा चिट्ठा बनाइए। और हमें दिया गया है स्टॉक टर्नओवर 6 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, कैपिटल टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन सेल्स 4, डेब्ट कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड 2 मंथ्स, और ग्रॉस प्रॉफिट 60 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक 5 लाख। और इसमें नीचे देखिए क्या एस्यूम डेट नो कैश परचेज एंड कैश सेल्स आर मेड, बैंक बैलेंस इज द बैलेंसिंग फिगर इन द बैलेंस शीट। ये हमें कुछ आधार दिए गए हैं जो अपने आप निकलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेशन, सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे उससे हम ओपनिंग स्टॉक निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक सेल्स निकालेंगे। हमें दिया गया है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया गया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से हम सेल्स निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, इसलिए हम इसके आधार पर हम सेल्स निकाल सकते हैं। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100, तो अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है 20%, तो और ग्रॉस प्रॉफिट है 60 लाख, तो हम इस तरह से हम ये निकालेंगे। ये इस तरह से हम सेल्स को निकालेंगे। इस तरह 3 करोड़ है जो अपनी कैश आई है। और फिर कैलकुलेशन ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। 3 करोड़ में से 60 लाख हुए तो 2 करोड़ 40 लाख कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और फिर हमें दिया गया जो तीसरा पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक टर्नओवर दिया गया है बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए 2 करोड़ 40 लाख, और स्टॉक टर्नओवर अब एवरेज स्टॉक का सूत्र है वो है अब हमें जो दिया गया वो मध्यम इसमें भर देंगे। जैसे हमें दिया गया स्टॉक टर्नओवर हमें दिया गया 6 टाइम्स दिया गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्वेश्चन में, और 2 करोड़ 40 लाख हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला है। और इस तरह हम 40 लाख है वो अपने एवरेज स्टॉक आ जाएगा। अब एवरेज स्टॉक है वो
वो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2 से आता है एवरेज स्टॉक। तो हमें यहाँ दिया गया है, एक आधार दिया गया है कि क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 5 लाख ज़्यादा है। तो इस आधार पर हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक हम निकालेंगे, सूत्र समीकरण बना के हम निकालेंगे। एवरेज पहला जो समीकरण बना वो बना एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बटा 2। और दूसरा जो समीकरण बना वो है 2 इंटू 40 लाख बराबर 2 ओपनिंग स्टॉक प्लस 5 लाख। और इस प्रकार 2 ओपनिंग स्टॉक बराबर 80 लाख माइनस 5 लाख। और इस तरह ओपनिंग स्टॉक बराबर 75 लाख ओब्लिक 2 बराबर 37,50,000। और क्लोजिंग स्टॉक हो गया 37,50,000 प्लस 5 लाख बराबर 42,50,000। तो हम इसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे यहाँ ट्रेडिंग में लिख देंगे यहाँ दोनों तरफ। अब सेल्स आ गई, क्लोजिंग स्टॉक आ गया और अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हम परचेज को निकाल लेंगे। यहाँ परचेज यहाँ निकाली गई है, इस तरह से परचेज निकाली गई है। ये कैलकुलेशन ऑफ परचेज एंड क्रेडिटर्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और परचेज बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,00,000 है माइनस 37,50,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस 42,50,000 क्लोजिंग स्टॉक बराबर 2,45,00,000 परचेज आ गई। तो इस प्रकार अपना जो है ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हो गया। अब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में 42,50,000 क्लोजिंग स्टॉक है दिया हुआ ही है और क्रेडिटर हमने निकाला है और बैंक ओवरड्राफ्ट है वो अपने बैलेंसिंग फिगर से आएगा। और कैपिटल और क्रेडिटर है वो देखो कैसे निकाला ये देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन की गई है। कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर सेल्स बटा कैपिटल और चार कैपिटल बराबर 3 लाख। यहाँ 3 करोड़ है, यहाँ पर 3 करोड़ है और 3 कैपिटल बराबर 3 करोड़ बटा 4 बराबर 75 लाख। और इस तरह ये 75 लाख हम यहाँ लिख देंगे। और अब क्रेडिटर की जो गणना है वो हमें आधार दिया गया है, इसे निकालेंगे हम। इससे हम निकालेंगे क्रेडिटर बराबर परचेज बटा 12 इंटू क्रेडिटर पीरियड इन मंथ्स। तो दिया गया है 2,45,00,000 परचेज बट्टा 12 इंटू 2 क्रेडिटर पीरियड इन मंथ्स दिए गए हैं बराबर 40,43,333 अपने ये आ गए हैं।
और इस प्रकार ये आ गया। और अब इसको यहाँ बैलेंस शीट में लिख देंगे और ये बैंक ओवरड्राफ्ट है वो अपने बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। और डेप्टर्स है वो अपने जो वो पीरियड दिया गया है उससे निकल जाएगा। डेप्टर इस तरीके निकलेगा क्योंकि हमें क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड दिया गया है, तो इसके आधार से हम क्रेडिटर डेप्टर भी हम निकाल सकते हैं। डेप्टर्स बराबर सेल्स बट्टा 12 इंटू कलेक्शन पीरियड इन मंथ्स बराबर 3 करोड़ बट्टा 12 इंटू 3 बराबर 75 लाख डेप्टर्स आ गए। और इस प्रकार ये बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। अलग अलग हमें जो आधार दिए गए हैं उसके आधार से अनुपातों की सहायता से। ये अनुपातों की सहायता से एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण भी बहुत सरल है और महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आ सकता है इस प्रकार के उदाहरण, तो इसको भी आप देख लो। निम्नलिखित सूचना से आशुतोष लिमिटेड का चिट्ठा बनाइए। दिया गया करेंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रोप्राइटर रेशियो, फिक्स्ड एसेट बटा प्रोप्राइटर फंड्स 0.75, वर्किंग कैपिटल दी गई है 60,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 40,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,000 और देयर इज नो लॉन्ग टर्म लोन्स ओवर फिक्सिशियस एसेट। अब बैलेंस शीट को किस प्रकार बनाएंगे, वो अलग अलग जो टिप्पणियाँ उसे हम अलग अलग मध्य पहले निकालेंगे और फिर बैलेंस शीट में लिख देंगे। इसमें हमें रिजर्व एंड सरप्लस दिया गया है तो वो लिख देंगे यहाँ 40,000। बाकी ये देखो, इसमें मानना कि चालू दायित्व एक्स है और चालू संपत्तियाँ इसलिए हो गई 2.5 एक्स क्योंकि चालू अनुपात 2.5 है। और करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज बराबर वर्किंग कैपिटल और 2.5 एक्स करेंट एसेट माइनस एक्स लायबिलिटीज है बराबर 60,000 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल बराबर होता है हमें करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज। तो इस प्रकार ये समीकरण है और इस समीकरण के आधार पर हम एक्स बराबर 60,000 ओब्लिक 1.5 बराबर 40,000 हम करेंट एसेट निकालेंगे। ये हम यहाँ लिख एक्स यानी चालू दायित्व है तो चालू दायित्व में हम लिख देंगे अलग अलग, क्योंकि 10,000 बैंक ओवरड्राफ्ट दिए गए हैं और फिर अदर करेंट लायबिलिटीज हो गई 30,000 वो लिख देंगे और 40,000 ये हमने आ गया। फिर कैलकुलेशन ऑफ करेंट एसेट कॉस्ट ऑफ लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री और करेंट एसेट बराबर वर्किंग कैपिटल प्लस करेंट लायबिलिटीज। ये एक और इसमें हम फिर मान भर देंगे जो हमें ज्ञात है। 60,000 वर्किंग कैपिटल है प्लस 40,000 अपनी लायबिलिटीज है करेंट लायबिलिटीज बराबर 1 लाख हो गई अपने करेंट एसेट। तो करेंट एसेट यहाँ इन्वेंट्री और अदर करेंट एसेट हो जाएगी, टोटल 1 लाख होगी दोनों मिला के। तो
यहाँ हम एक बार लिक्विड रेशियो के द्वारा लिक्विड एसेट निकालेंगे, क्योंकि हमें लिक्विड रेशियो दिया गया 1.5, तो लिक्विड एसेट बटा 40,000 अपने करेंट लाइबिलिटीज है, तो इस आधार पर हम 40,000 लिक्विड एसेट निकालेंगे। फिर करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री कर देंगे। लिक्विड एसेट बराबर करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री, तो लिक्विड एसेट आती है। और इस प्रकार इन्वेंट्री बराबर करेंट एसेट माइनस करेंट लिक्विड एसेट है, तो फिर बराबर इन्वेंट्री आ जाएगी, क्योंकि इन्वेंट्री लिक्विड एसेट का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो इन्वेंट्री है, तो हम इन्वेंट्री को ज्ञात कर सकते हैं इसमें, क्योंकि लिक्विड एसेट का हमें आधार दिया गया है 1.5 और करेंट रेशियो भी दिया गया है, तो इस आधार पर हम ये अलग अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए प्रोप्रिएटर रेशियो दिया गया है जो 0.75 है, और इस प्रकार हम इसके आधार पर हम अपनी जो है हम शेयर कैपिटल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार निकाला गया है शेयर कैपिटल, वो देख लो। अक्ष मानना, ओनर फंड्स को हमने अक्ष मान लिया है, और इस प्रकार फिक्स एसेट है वो 0.75 अक्ष हो जाएगी। और फिर फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL होता है कॉस्ट में, तो इस प्रकार अक्ष बराबर 0.75 अक्ष प्लस 60,000, क्योंकि 1,00,000 माइनस 40,000, तो इस प्रकार अक्ष बराबर आ जाएगा 2,40,000। और प्रोप्राइटर फंड्स हो गए अपने 2,40,000, और लेस रिजर्व एंड सरप्लस को कर देंगे 40,000। इस प्रकार शेयर कैपिटल हो गई 2,00,000, जो हम इसमें लिख देंगे, या हम लिख देंगे 2,00,000। तो अपने शेयर कैपिटल आ गई, रिजर्व एंड सरप्लस है ही दिया हुआ है ये, और शेयर शॉर्ट टर्म बोरोज बैंक ओवरड्राफ्ट हमें दिया गया 40,000 10,000, और अदर करेंट लाइबिलिटीज हम निकाल देंगे, क्योंकि करेंट लाइबिलिटीज हमने निकाली है नीचे वर्किंग नोट बना के। और फिर एसेट में फिक्स एसेट को निकाला है, और इन्वेंटरी और अदर करेंट एसेट को हमने वर्किंग नोट के द्वारा निकाला। इस प्रकार दोनों टोटल आ गई, और इस प्रकार अपनी जो बैलेंस है वो बन गई। इसमें यहाँ लास्ट में जो कैलकुलेशन है वो फिक्स एसेट की गई है। प्रोप्राइटर रेशियो बराबर फिक्स एसेट बटा प्रोप्राइटर फंड्स, इस प्रकार 0.75/1 बराबर फिक्स एसेट बटा 2,40,000, और इस प्रकार फिक्स एसेट बराबर अपने आ गया। दो 2,80,000 अपने फिक्स एसेट आ गया। इस प्रकार देखो ये सारी मध्य हैं। 1,80,000 किस प्रकार आई, 40,000 किस प्रकार आई, 60,000 कैसे आए, ये सारे आपको वर्किंग नोट के द्वारा समझा दिया गया। एक आप रिवीजन कर लो इन प्रश्नों का, आप फिर
बार बार करोगे तो आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। एक बार से कुछ नहीं होता है, आपको बार बार इसको हल करने पड़ेंगे, तब ये प्रश्न जाके आपको समझ में आएंगे।